कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है, प्रकाश में आकर गिर गए हम लोग। लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है, प्रकाश में आकर गिर गए हम लोग। और कई लोगों को तो सच्चे धर्म का सहारा नहीं मिला, लेकिन सच्चे धर्म को भी पाकर खो गए हम लोग। सच्चे धर्म को भी पाकर खो गए हम लोग। रविंद्रनाथ जी किसी डबरे पर बैठे थे और एक लालटेन में, डिबरी में कहना चाहिए, वो कुछ लिख रहे थे। अचानक तेज हवा चली और वो डिबरी बुझ गई। और अचानक उन्होंने देखा कि इतना चांद की रोशनी थी, मैं क्यों डिबरी जलाए हुआ था। आपको लग रहा होगा जब चांद था तो डिबरी की क्या जरूरत थी। आज हर आदमी अपनी अपनी डिबरियां लिए हुए। वो सिर्फ कथा उनकी नहीं थी कि वो डिबरी बुझी तो रोशनी दिख गई। हमारे अंदर भी ऐसा ही है। हम कसायों की मोमबत्ती जलाए हुए, कसायों की लालटेनें जो कि मिट्टी के तेल से ही जलती हैं, जिनमें से दुर्गंध निकलती है, काली हो जाती है, शीशा काला हो जाता है, वैसी अपनी अपनी लालटेनें लेकर बैठे हैं। कोई धर्म की लालटेनें है, कोई सांप्रदायिकता की लालटेनें है, कोई हटवाद की लालटेनें है, कोई कसाई की है, कोई ईर्षा की है, कोई छल की है, कोई अहंकार की है। सब अहंकार की लालटेनें, सब छल कपट की है। लालटेनें सिर्फ धुआं देंगी, बदबू देंगी, दुर्गंध देंगी, जीवन को बर्बाद कर देंगी, बीमार कर देंगी। लेकिन जब भी हमारी तेज हवा चलेगी, ज्ञान और वैराग्य की हवा चलेगी, तो ये लालटेनें अपने आप बुझ जाएंगी। और तब पता चलेगा कि चांद तो हमारे आंगन में आया हुआ खड़ा था। चांद तो आने को तैयार था, लेकिन हमारी जिद थी कि हम आने नहीं देंगे। हमने अपनी अपनी रोशनियां जला रखी थी, जिसके कारण आज हमें धर्म का स्वभाव पता नहीं चलता, हमें धर्म का रहस्य पता नहीं चलता। आज मानव बहुत अशांत हो गया है, चिंतित हो गया है। क्यों? कि प्रेम के सूत्र टूट गए हैं, प्रेम के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर, हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। इसका मतलब है कि आज हर इंसान
हर जगह देखो स्वार्थ है, गंदा स्वार्थ है। स्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना भेद जो करते हैं, बिना खेद जो करते हैं, कहने स्वार्थ त्याग की। वो स्वार्थ नहीं हो जो अपना तन मन धन का स्वार्थ हो। स्वार्थ हो वो हो जो 100 के अर्थ को उपलब्ध करा दे। स्वार्थ वो जो परमार्थ से मिला दे। स्वार्थ वो हो जो सबके हित का कारण हो। लेकिन आज हमारा स्वार्थ हित का कारण नहीं है, अहित का कारण है। हम कितनी भी अच्छी बात कर लें कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे साधु तो हरते हैं, हम क्या शैतान बने हुए? पहले का चोर भी सज्जन होता था, चोर के अंदर भी कुछ सज्जनता थी, और आज सज्जन के वेश में भी महाचोर बैठे हुए हैं। कहते हैं बहारों ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है, सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो बंद दीवारों से, घुटन की दीवारों से बाहर आना चाहता है कि धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। आज जगह जगह पर आप देखते हैं गंदे पोस्टर लगे हैं, गंदे गाने चल रहे हैं, वासनात्मक हर क्रियाएं चल रही हैं। आज कपड़ों के नाम पर महज 2-4 कहना चाहिए इंच का कपड़ा रह गया, ये कपड़े की औकात रह गई। आज औरतें यदि बाल खुले हों तो अशुभ माना जाता था, आज बाल खोल के जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहा था बाल बढ़ाना सौभाग्य का प्रतीक है, बालों को बांध कर रखना बंदे घर का प्रतीक है, नाखूनों को काट देना क्योंकि नाखून राक्षसी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं, हमारी तामसिक बर्बर प्रवृत्ति के प्रतीक है, इनको नहीं बढ़ाना क्योंकि राक्षसों के नाखून बड़े होते थे। आज हर इंसान के नाखून बढ़ रहे हैं, और उसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि हमने कोई उन्नति की है। आज हम सोच रहे हैं वो बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच गए हैं। ध्यान रखना, हम कितने भी ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएं, जब तक हमारे अंदर मानवता नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर प्रेम वात्सल्य नहीं होगा, और वो कब होगा? जब अपनी अपनी लालटेनें जो समझ रखी है हमने लालटेनें, वो महाअंधकार का कारण है। वो सामने बड़ा कूप है जो दिखता नहीं। आज हमें बड़े बड़े अपने अपराध नहीं दिखते हैं, दूसरों की छोटी सी गलती को उजागर करने में लगे रहते हैं। हम दूसरों की गलतियों को ऐसे ढोते हैं जैसे कोई धोबी ढो रहा हो, कोई अपराधी ढो रहा हो। हम दिन रात लगे हैं, कोई ने क्या किया, उसने क्या कर दिया, उसको क्या करना चाहिए। ये छोटी सी जिंदगी है। उस दिन पता चलेगा जब तुम्हारी सांस रुक जाएगी कि हमारे पास जिंदगी थी और चली गई, हमने किन व्यर्थ कामों में गुजार दी। मनुष्य बने तो परमात्मा बन सकता है, और गिरे तो पत्थर हो सकता है। आज आदमी पत्थर से भी बदतर हो गया है। पत्थर भी परमात्मा बन जाते हैं, लेकिन आदमी परमात्मा नहीं बन पाता है। पत्थर सिर्फ 5 दिन को मंदिर में जाता है, 5 दिन पंडाल में जाता है, और पत्थर परमात्मा बन जाता है। लेकिन आदमी जिंदगी भर मंदिर जाता है, तब भी पत्थर का पत्थर रहा करता है। भगवान के अभिषेक करता है, लेकिन अपने पापों का प्रक्षालन नहीं कर पाता है। भगवान को फूल चढ़ाता है, अपने आप को फूल जैसा नहीं बना पाता है। भगवान को नारियल चढ़ाता है, स्वयं नारियल की तरह नहीं हो पाता, जो बाहर से कठोर अंदर से तो मुलायम और मीठा हो। ऐसा स्वभाव नहीं बना पाता है। आदमी इतना बेईमान हो गया है, भगवान के चरणों में चंदन चढ़ाता है, कुछ ज्वालामुखी बना रहता है, और ये कहता है मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। अरे उपचार कराने आए हो तो वैद्य भी तो ऐसा है कि तुम्हें जहर की गोली तो नहीं दे देगा। तुम परमात्मा को इतना परेशान करते हो, तुम परमात्मा को इतना परेशान करते हो जितना नौकर से भी नहीं करते हो। नौकर की भी कुछ काम की लिमिट है कि इतना काम करना पड़ेगा, इतनी वेतन मिलेगी। परमात्मा को देने के नाम पर तुम क्या देते हो? खोटे सिक्के देते हो। देने के टाइम पर बचा हुआ समय देते हो। परमात्मा को न तन देते हो, न मन देते हो, न धन देते हो। तन अपने परिवार को दे देना और धन अपने औलाद को दे देना, लेकिन मन ही एक ऐसी चीज है जो परमात्मा को दे देना। परमात्मा ने तुम्हें इतना सुंदर मन दिया है, तुम चाहो तो इसी मन से सुंदर दया परोपकार करुणा करके
अपने जीवन को महान बना सकते हो, लेकिन महान बनाने का कभी भाव नहीं आता है। हमें जहां लगता है हम करुणा दिखा रहे हैं, वहां भी अहंकार होता है, वहां भी स्वार्थ होता है, वहां भी प्रशंसा छुपी होती है। आज आदमी ऐसा हो गया है कि बिल्कुल कुछ भी हो रहा हो, एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाए वो फोटो खींचता रहता है, वीडियो बनाता रहता है। अरे वीडियो बनाने की जगह वो काश उसे सहारा देता, हॉस्पिटल पहुंचा देता, सही इलाज होता तो वो बच जाता। यहाँ आदमी फोटो बना रहा है कि कितने लोगों पे डालूंगा, कितने लोग इसको लाइक करेंगे, और उधर डॉक्टर सोच रहा है कितने पैसे मिलेंगे। इंसानियत कभी कभी ऐसी भी होती है कि एक एक्सीडेंट हो गया और रिक्शे वाले ने उसे बैठा लिया। बाद में रिक्शे वाले ने कहा कि जब वो पैसे देने लगा तो रिक्शे वाले ने कहा, बाबूजी ऐसे शर्मिंदा मत करो, आप अमीर आदमी होंगे लेकिन हमारे गरीबों के अंदर भी कुछ धर्म और नैतिकता है, कुछ धर्म और परोपकार है। हम भी पैसे रोज कमाते हैं, आज आपको लाचार हो, आज आपको पहुंचा है, इसलिए आपसे पैसे नहीं लूंगा। आप सोचना, आज बड़े बड़े आदमियों की तिजोरियां भरी हैं, वो किस चीजों से भरी हैं? वो गरीबों की बद्दुआओं से भरी हैं, आहों से भरी हैं, चिंताओं से भरी हैं। आंसुओं से भरे पीपे तुम्हारे घर में घी का आनंद नहीं दे पाएंगे। जब भी यदि तुम बद्दुआओं की कोई चीज भी इकट्ठी कर लोगे, तुम्हारे नस नस में से निकल जाएगी। आप चाहते हो कि आपके नस में से नहीं निकले, आपके जीवन में सुगंध से भरे आपका जीवन, तो सिर्फ प्रकाश लाना, सिर्फ सुगंध कौन सी लाना? गुणों की सुगंध लाना। जो तुम्हारे हमारे जितने महापुरुष हुए, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, चाहे राम हो, हनुमान हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बुद्ध हो, और चाहे कोई भी किसी मजहब का हो, किसी मोहम्मद साहब हो, कोई भी हो, किसी ने भी द्वेष करना, झगड़ा करना, उन्होंने भी बताया ईमान करना। हमारे यहाँ भी कहा है कि बेईमानी मत करना, मायाचार मत करना, और बुद्ध भी कहते हैं सरलता लाना, नम्रता लाना। जीसस भी कहते हैं प्रेम भाव लाना। कौन से परमात्मा ने सिखाया तुम्हें झगड़ा करना? लेकिन आदमी है, जरा जरा सी बात पर उसे मुद्दे मिलना चाहिए, वो झगड़े के लिए तैयार है। उसे जरा सी आंच मिले वो उबलने को तैयार है, क्योंकि बचपन से ज्यादा बदतर बुढ़ापा हो गया है। अरे बचपन पहली क्लास थी, पहली क्लास में कोई बहुत बुद्धिमान हो, बहुत आनंदित हो, और एमबीए करने के बाद या और भी डॉक्टरेट करने के बाद यदि वो और विषाद में पहुंच जाए, वो गरीबी में पहुंच जाए, वो दुखी हो जाए, वो कंगाल हो जाए, उसका दिवालिया निकल जाए, तो आप बुद्धिमान कहेंगे या उसे बेवकूफ कहेंगे, बुद्धू कहेंगे? तो मैं कहती हूँ आप लोग जब बचपन में इतने सुंदर थे, लोग कहते बच्चा सुंदर लगता है, बच्चा सुंदर नहीं लगता है, बच्चे से ज्यादा बूढ़ा सुंदर लगना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर विकास हुआ है, उसके व्यक्तित्व का विकास हुआ है, उसके अच्छाइयों का विकास हुआ है, तो उसे ज्यादा प्रेमी, ज्यादा गुणवान, ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या बात है, हम बचपन से बच्चे को गलत सांचे में ढालते हैं और बूढ़ा होते होते वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।